हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मानस स्वास्थ्य एक्सपर्ट महेंद्र आईसीएस अकेडमी में आपका स्वागत करते हैं। छात्रों, आज मैं आपको राज्य व्यवस्था के बारे में भी बताने जा रहे हैं और साथ साथ भूगोल के भी कुछ प्रश्न आपको कराएंगे, जिससे प्रश्न बहुत आते हैं और इससे जो रिपीटेड प्रश्न है उनके बारे में भी हम बार बार आप लोगों को बता रहे हैं कि हम रिपीटेड प्रश्न ही बता रहे हैं, जो संभावित प्रश्न आ सकते हैं और बार बार प्रश्न पूछे भी जा चुके हैं किसी न किसी प्रतियोगी परीक्षाओं में। इसलिए हम उनको ध्यान में रखते हुए हम आपको बता रहे हैं, इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आप लोग वो गलती ना करें कि जो कभी क्षम हो ही ना, यानी कि क्षमा योग्य हो ही ना, कि हमें ये मालूम है कि ये प्रश्न आ रहे हैं, दोबारा रिपीटेड हो रहे हैं और उसको हम गलत करके आए, ये बहुत बड़ी गलती होगी हम लोगों की। क्योंकि हम लोग कंपटीशन तैयारी करते हैं और बहुत ही सजग रूप से हम तैयारी करते हैं और हर तरह से मेहनत करते हैं ताकि कोई भी हमसे गलती ना हो। इसलिए हम आपको ये बता रहे हैं। आगे प्रश्न बढ़ते क्रमशः बढ़ते हुए, जैसे कि कोचिंग द्वारा पूछे गए प्रश्न स्पेशल जो है एसएससी जीडी और यूपीएसआई और रेलवे के बारे में हम बता रहे हैं आपको। आगे है, संविधान संशोधन के माध्यम से भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां जोड़ी गई? ये ए 2, बी 4 और सी 6 और डी 8, यानी कि संविधान संशोधन के माध्यम से भारतीय संविधान में 4 अनुसूचियां जोड़ी गई, क्योंकि ये जब संविधान बना था तब 8 अनुसूचियां थी, बाद में 4 अनुसूची जोड़ी गई। आगे क्रमशः बढ़ते हुए, भारतीय संविधान के संदर्भ में भारत के महान न्यायवादी की पदावधि क्या है? यानी कि भारतीय संविधान में जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं उनकी पदावधि क्या है? तो इसकी प्रश्न पूछ रहे हैं। ए 3 वर्ष, बी 5 वर्ष, सी 6 वर्ष, डी इसमें से कोई निश्चित समय नहीं है। बिल्कुल सही है, इसका आंसर यही होगा कि इसका कोई निश्चित समय नहीं है, क्योंकि जो सिलेक्शन द्वारा जो नियुक्त होते हैं, जो सिलेक्शन द्वारा जज बनते हैं, यानी कि आयोग द्वारा जो जज बनते हैं, वो धीरे 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 ये जब सुप्रीम कोर्ट के जज बनते हैं तो इनका या तो वो उनकी एज अधिक हो, यानी कि 58 साल हो या 59 साल हो, तब तो रिटायर हो सकते हैं आगे जब से 60 साल या 62 साल पूरे होते हैं, या फिर वो समय से पहले यानी कि 55 साल में या 50 साल में वहां तक पहुंच जाए। ये इसकी जो है निश्चित नहीं है किसी में, जब तक उनकी उम्र पूरी ना हो जाए उस कैटेगरी के अंतर्गत। तो इसलिए इसका प्रश्न आंसर यही होगा कि कोई निश्चित समय नहीं है। और जज जो है दो तरह से नियुक्त होते हैं, एक तो इलेक्टेड द्वारा और दूसरा सिलेक्टेड द्वारा। यानी इलेक्शन द्वारा भी यानी कि नियुक्त किए जाते हैं, जो उसके सरकार नियुक्त करती है, उसको प्राप्त करती है, जो अच्छे सीनियर वकील होते हैं, जो बहुत ही योग्य होते हैं, उनसे एप्लीकेशन मांगती है और उनको सुप्रीम कोर्ट के जज बनाती है या हाई कोर्ट के जज बनाती है या सिविल कोर्ट में जज बनाती है। इसलिए बनाती है क्योंकि जो पेंडिंग काम है उनको जल्दी से जल्दी निस्तारण किया जा सके। आगे प्रश्न नंबर 3, 52वें संविधान संशोधन 1985 द्वारा कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? यानी कि 1985 द्वारा जो है 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, क्योंकि उस समय सरकार राजीव गांधी की थी, कांग्रेस की सरकार थी। उस समय जो नेता जो है जिस पार्टी में जानते थे कि इस पार्टी में सरकार बनने वाली है, तो जीते हुए जो जिस पार्टी के थे वो वहां जाकर के शामिल हो जाते थे, उनकी सरकार बन जाती थी, वो अगली पार्टी की सरकार गिर जाती थी। राजीव गांधी ने इस चीज को समझा, माननीय राजीव गांधी ने इस चीज को समझा और वो एक संविधान संशोधन करके 10वीं अनुसूची लाए और उसमें जो है दल बदल कानून इन्होंने पास किया और उन्होंने ये कहा, उसमें नियम लगाया गया कि 1/3 यानी कि जितनी भी उसमें किसी भी पार्टी के अगर 10 विधायक जीते हैं तो 1/3 10 मतलब कि यानी कि 3 विधायक एक साथ होने चाहिए। अगर एक विधायक जा रहा है तो उसके ऑटोमेटिक जो है उसकी सदस्यता रद्द हो जाएगी। 3 विधायक होंगे तभी उनकी सदस्यता रद्द नहीं होगी और उसमें अपना समर्थन दे सकते हैं। इसलिए उन्होंने 10वीं अनुसूची जो है 1985 में 10वीं अनुसूची जोड़ करके और ये संविधान में ये इन्होंने पारित किया। आगे प्रश्न ये है, प्रश्न नंबर 4, वर्तमान में संविधान में कितने भाग हैं? यानी वर्तमान में संविधान में कितने भाग हैं, ये भी प्रश्न पूछा गया है। तो ए 15, बी 20 और सी 25 और डी 30, यानी कि वर्तमान में संविधान में 25 भाग हैं। यानी खंडवार हमारा संविधान बना हुआ है, खंडवार, यानी कि उनको हर एक पार्ट को बनाया गया कि ताकि वो आगे उसको ढंग से समझा जा सके। आगे लक्षद्वीप कहाँ पर स्थित है? लक्षद्वीप अरब सागर में है, बंगाल की खाड़ी में है, मन्नार की खाड़ी में, अदन की खाड़ी में, यानी कि लक्षद्वीप जो है अरब सागर में स्थित है। ये लक्षद्वीप हमारे ही देश में का अंग है। आगे प्रश्न नंबर 6, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे? यानी नॉर्मन बोरलॉग
या डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन या बीपी लाल या जीएस घोष। यानी कि हरित क्रांति के जो जनक थे वो डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को माना जाता है, इन्होंने ही क्रांति लाई। आगे हिमालय का सबसे दक्षिणी भाग कौन सा है, इसके बारे में हमने क्लास करके आप लोगों को बताया और समझाया भी था। तो आगे प्रश्न ये है, इसका आंसर जो है ए शिवालिक पहाड़ी या बी महान हिमालय या सी ट्रांस हिमालय या डी कुमायूं हिमालय। इसका आंसर यही होगा कि ट्रांस हिमालय है, जो हिमालय का दक्षिणतम भाग है। आगे प्रश्न 8, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना कहाँ से शुरू की गई थी? राजस्थान, उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश या दिल्ली से? यानी कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना कहाँ से शुरू की गई? इसका शुरुआत ये जो है राजस्थान से शुरुआत की गई। मृदा कार्ड स्वास्थ्य योजना मतलब मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना जो है राजस्थान से शुरू की गई थी। छात्रों, ये हमारी जो प्रश्न है, हमने 8 प्रश्नों के बारे में हमने आपको बताया और ये रिपीटेड प्रश्न है, सारे रिपीटेड प्रश्न, ये प्रश्न परीक्षा में पूछे जा चुके हैं, इसलिए ये आप लोगों से इससे कोई गलती ना हो, इसलिए हमने आपको ये रिपीटेड प्रश्न बताए हैं, समझाया इसके बारे में। आगे जब क्लासेस डीपली चलेंगी, हमारी जो डिस्क्रिप्टिव क्लासेस चलेंगी, उसके बारे में हम आपको पूरा विवरण हम बताएंगे, किस संविधान में, किस अनुच्छेद में और किस अनुसूची में क्या है, इसके बारे में सारी जानकारी देंगे। आगे आप लोगों से एक निवेदन है छात्रों कि मेरी क्लास ज्वाइन करिए। ऑफलाइन और ऑनलाइन मेरी क्लासेस शुरू हो गई हैं। ऑनलाइन की जो क्लासेस की फीस है 199 मात्र है। फाउंडेशन कोर्स है, 6 से 7 महीने में इसका कंप्लीट कराया जाएगा। सारे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है, चाहे एसआई हो, चाहे एसएससी जीडी हो, चाहे एमटीएस हो, चाहे आरओ हो या यूपीएसआई हो या कांस्टेबल हो या पोस्ट ऑफिस के हो, ये सारे जो है आपके 7 महीने का कोर्सेज है या अधिक से अधिक 10 महीने का कोर्सेज है, आपका कंप्लीट किया जाएगा। ऑफलाइन जो हमारी क्लासेज होंगी वो 300 रुपये प्रति माह के हिसाब से होंगी। ये बहुत ही कम क्लासेज मतलब फीस है, सबसे नॉर्मल फीस है। सारी कोचिंग आप फीस दे लीजिए, फिर हमारी कोचिंग फीस देखिए, हम आपके साथ हैं। आप आइए, जल्दी से जल्दी एडमिशन लीजिए। और अगर ऑनलाइन हमसे क्लास लेनी है तो आप गूगल प्ले या क्रोम प्ले पे जाइए, प्ले स्टोर पे जाइएगा और हमारे एक्सपर्ट महिंद्रा ICS अकादमी को इंस्टॉल करिए और उससे ऑनलाइन क्लासेस लीजिए। आपको हमारी वीडियो देखनी है तो यूट्यूब पर चले जाइए, हमारी सारी वीडियो पड़ी हुई हैं, आप वहाँ देखिए, उससे भी तैयारी कर सकते हैं। लेकिन आप लोगों से निवेदन है कि जो भी हमारी वीडियो देखें तो सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि जो भी वीडियो हम डालें उनको आप लोगों तक डायरेक्ट पहुंच सके और आप लोग उसको देख सकें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।